हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग दो से तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। हम लोग इसमें बात करेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी क्या बीएड लागू होगा एलिजिबिलिटी में या नहीं होगा उसके बारे में। प्लस जो एलटी ग्रेड का जो प्रवक्ता का अहर्ता विवाद कोर्ट में चल रहा है उसमें क्या स्टेटस है, अगली डेट कौन सी मिली है या जो हियरिंग चल रही है वो किस स्टेज में, उसके बारे में बात करेंगे। और एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो तो जब आएगा वो तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो जो प्री और मेंस को लेके बहुत ज़्यादा पेपर में न्यूज़ आ रही है उसको लेके क्या एक्चुअल में स्टेटस है, आयोग का स्टैंड क्या है या उसमें क्या कुछ सच्चाई है कि नहीं है, तो वो सारी बातें हम लोग एक एक करके सारी बात करेंगे। तो जो भी नए साथी आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी इस ग्रुप में सदस्य हैं वो इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग पूछा करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सभी के कमेंट या कोई भी डाउट है अपने स्तर पे जितना संभव हो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूँ। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप टीचिंग या आप पढ़ाई से रिलेटेड आप किसी भी कंपटीशन वाली लाइन में हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वहाँ पे क्या है कि डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी डेली नोटिस, डेली नोटिफिकेशन, जो कि हर चीज़ पे वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, तो आप बहुत सी चीज़ों से अपडेट रहते हैं। प्लस आपका डे टू डे करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी कारण से अगर टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्टली भी जाके ओनली सक्सेस ऑफिशियल अगर सर्च करा लेंगे और सेम लोगो है ओनली सक्सेस वाला, तो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इससे भी जुड़ जाइए। तो आप वहाँ पे अगर जो कंटेंट भी रहता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डेली करंट अफेयर्स है या जो भी चीज़ें हैं आपको कोई इसके लिए पे नहीं करना है। बस ये है कि आप किसी भी तरीके से आप टच में रहते हैं चीज़ों के, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस लिंक से भी आप सर्च करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो वहाँ से भी जा सकते हैं। अब बिना देर के हम लोग एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं, जो बहुत से डाउट हैं बहुत से साथियों के। तो कोशिश करूँगा सभी का डाउट क्लियर कर दूँ, और कुछ जानकारी है वो बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो एलटी ग्रेड का जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है। लास्ट जो हियरिंग थी वो 29 अगस्त यानी 29 ऑफ अगस्त में जो हियरिंग हुई थी, माना जो डेट लगी हुई थी। जो भी नए साथी हैं अगर पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 29 तारीख को हियरिंग नहीं हो पाई थी। और इससे पहले जो दो डेट्स थी लगभग 9-10 अगस्त से लेके फिर 22 अगस्त फिर 29 अगस्त, इन सब 2 से 3 डेट्स में हियरिंग अभी तक कभी हो ही नहीं पाई है। एलटी का जो अहर्ता विवाद वाला था तो उसको लेके अभी कोर्ट में लास्ट जो हियरिंग थी वो 5 अगस्त में ही हुई है। अब 29 अगस्त की डेट में हम लोग का जो केस था, जितने भी नए केसेस थे, तो वो हियरिंग ना होने के कारण इसकी अगली डेट मिल गई है। तो जो अगली डेट है वो 6 सितंबर की डेट मिली हुई है। तो अब 6 सितंबर यानी कि कल की डेट है। कल क्या होगा इस बहस में, ये कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम जो भी अंदर का स्टेटस है ये आप लोग को अपडेट करूँ। लेकिन अब इसमें है क्या, इसमें देखिए जो छात्रों की तरफ से जितने जो वकील हैं वो लोग अपनी तरफ से पूरी तरह प्रिपेयर हो रहे हैं कि इस बहस में जितनी भी चीज़ें, जितने तथ्य हैं, भाई प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की, तो इस बहस में काफ़ी चीज़ों को पूरी तरह से निपटा लिया जाए। क्योंकि बहस जो है लगभग आधे से ज़्यादा हो चुकी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट स्टेज पे चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है एक या मैक्सिमम दो जो भी डेट मिलेगी, अगर प्रोसीडिंग अगर हो रही होती तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगस्त में निपट जाएगा आपका एलटी का, कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा, तो ऐसा ही होता। लेकिन अभी हुआ क्या है कि 3 डेट से हियरिंग ही नहीं हुई है, फिर छुट्टियां पड़ गई, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है कि जो 6 सितंबर की डेट है, अब इसको टलने का अगर कोई वजह नहीं बनती है, क्योंकि अब ये तो कोर्ट के ही हाथ में है, इसको कोई गारंटेड कोई कह नहीं सकता है कि नहीं टलेगा या कुछ हो ही जाएगा। अगर नहीं टलता है 6 सितंबर की डेट और इसमें हियरिंग हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम मतलब 6 सितंबर या एक आध डेट और जो कि एक हफ्ते के अंदर अगले हफ्ते में पड़ जाएगी, इसमें आपका एलटी का जो अहर्ता विवाद है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला भी था कि जो आयोग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके तरफ से विज्ञापन को लेके कोई भी अ, ऐसी चीज़ नहीं है कि विवाद हल होने के बाद में विज्ञापन के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार करना है। जो मेन चीज़ है, हालांकि आयोग की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, कहीं ना कहीं ढिलाई तो है ही, लेकिन अगर ये एक बार ये विवाद अगर हल हो जाएगा तो विज्ञापन आने के लिए मुश्किल 15 से 20 दिन ही लगेंगे।
जो कि विज्ञापन अपनी तरह पूरा तैयार है। तो ये मान के चलिए जो भी होगा, ये हम लोग 6 तारीख को जो भी हियरिंग है उसमें जितना भी अपडेट होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। और दूसरा बात कर लें कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन और आयोग ने ये इसमें जो प्री और मेंस को लेके, देखिए बहुत से लोग थे, इस पर मैंने काफ़ी दिन से चर्चा भी नहीं की। उसका कारण सिर्फ यही था कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ रहती है उसमें मुझे ऑथेंटिसिटी बिल्कुल भी नहीं लगती है। जब तक या तो कोई आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए तो ठीक है, या कोई एक इंटरनल न्यूज़ हो तो समझ में आता है। लेकिन अब जैसे आप लोग जो भी बहुत से साथी होंगे जो टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि रायबरेली का जो अमर उजाला वाला एडिशन, तो उसमें 18 अगस्त ही एग्ज़ाम की डेट दे दी थी। फिर पता लगा कुछ दिन बाद सर्कुलेट करने लगा सितंबर में एग्ज़ाम है आपका। फिर इसके बाद में आयोग ने फिर स्पष्टीकरण भी दिया उसका। लेकिन ये न्यूज़पेपर वालों का ये है कि जो सुनने में आता है उसी पे वो लोग एक खबर छाप देते हैं, क्योंकि उनका तो खबर छापने से मतलब है, तो वो छोड़ दीजिए। अच्छा, मेरी बात किसी से हुई है, अब नाम तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला है कि आयोग में एलटी ग्रेड का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक का जो स्टेटस है, भविष्य में क्या होगा भविष्य में तो किसी को, आयोग को भी नहीं पता है शायद। और जो आयोग के मेंबर से जितनी भी या एक जानकारी मुझे मिली है या जैसा भी है, अभी तक आयोग में मेंस को लेके कोई तैयारी नहीं चल रही है। अगर आप लोग एलटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर करिए। और जो ये हवा बनाया हुआ है कि एलटी में प्री होगा मेंस होगा, ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ को लेकर कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना अपना नया कोर्स शायद लॉन्च किया है, इस वजह से उन्होंने शायद इसको और ज़्यादा हाइप दे दिया है। पर आयोग के स्तर से अभी मेंस को लेके कोई तैयारी नहीं चल रही है, अभी इनफैक्ट विज्ञापन को लेके भी कोई तैयारी नहीं चल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि पहले अर्हता विवाद हल हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद में जब विज्ञापन के स्तर पे चीज़ें होंगी, उसके बाद जो कि मेरी अपनी एक समझ है या मेरी जितनी लोगों से जानकारी है, इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो भले ही आखिरी बार हो, लेकिन इसमें मेंस होगा नहीं, सिर्फ प्री एग्ज़ाम होगा एलटी वाले में, जो अभी तक प्रक्रिया चल रही थी 2018 वाली। इस बार भी सिर्फ एक स्टेज का एग्ज़ाम होगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी ताकत से इसी बार अपना सिलेक्शन करवा लीजिए, नोटिफिकेशन जब भी आता है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो पूरी संभावना है कि जो एलटी ग्रेड का जो जीआईसी प्रवक्ता वाला जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है, वो जो प्रक्रिया प्री और मेंस वाली है वो इसमें भी लागू हो जाए, पूरी संभावना है अगली बार के लिए, क्योंकि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक चीज़ें आती नहीं है निकल के। लेकिन इस बार के लिए ये है कि आप निश्चिंत अभी तक तो हो सकते हैं। अब ये है कि आगे अब नोटिफिकेशन के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि प्रस्ताव आ जाए, जो कि होता नहीं है। मैं बहुत ही वेग एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि शायद अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी तक आप निश्चिंत रह सकते हैं। आयोग के स्तर पर अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना मेंस को लेके, ना फिलहाल नोटिफिकेशन को लेके, ना किसी भी चीज़ को लेके। तो आप लोग पूरी तरह निश्चिंत रहिए। अगर आपका एग्ज़ाम एलटी आप इंटरेस्टेड हैं, आप देना चाहते हैं, तो आप सिंगल टीयर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा चीज़ें क्लियर होंगी और इस बार आपको एक स्टेज के एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन लेना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई कई लोग, कई साथी हैं कमेंट में पूछते हैं कि सर आपने मतलब इसको बताया ही नहीं है। मैं बता चुका हूँ, इसलिए हर रोज़ इस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूज़ उतनी ही है। और जब कई बार चीज़ें हुई हैं तो आ, ये हुआ कि एक बार और फाइनली कंफर्मेशन, मुझे लगा शायद मेरे स्तर पे ही जानकारी का अभाव हो, तो जब कंफर्मेशन किया तो वही जो लास्ट वीडियो का स्टेटस था वही आज भी स्टेटस है कि अभी इस स्तर पर कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यही है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में भी प्लीज़ पूछिए, मैं कोशिश करूँगा वहाँ भी आप लोग का डाउट क्लियर करूँ। अच्छा, अब आखिरी जो एक बात रह जाती है, जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लागू इस बार होगा। जैसे पीजीटी में चर्चा चल रही है कि अब बीएड जो अगली वैकेंसी आएगी पीजीटी में लागू हो सकता है। तो कई साथियों का ये भी डाउट था, जो कि जेन्युइन डाउट है, कि अगर माध्यमिक में बीएड लागू हो जाएगा तो जीआईसी में भी तो बीएड लागू हो सकता है। कई लोगों को कमेंट में ये डाउट था। तो अभी देखिए, वैकेंसी आपको जल्दी से जल्दी देखने को जीआईसी की मिलेगी, और जीआईसी की वैकेंसी जब भी आएगी, मतलब मेरे हिसाब से शायद आपकी वैकेंसी 1 या 1.5-2 महीने में आपकी वैकेंसी जीआईसी की आनी चाहिए। जीआईसी का प्रवक्ता, देखिए अध्याचन वाली जो भी प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है, अब अध्याचन को लेके कोई समस्या अब है नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी शासन स्तर पे ही हैं। वैकेंसी आएगी, ये निश्चिंत रहिए। और इस बार की जो वैकेंसी आएगी उसमें बीएड नहीं होगा।
ठीक है, ये भी निश्चिंत हो जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड नहीं है तो निश्चिंत रहिए, इस बार की जो वैकेंसी होगी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा एलिजिबिलिटी को लेके। जो अभी तक एलिजिबिलिटी थी जीआईसी प्रवक्ता की, जो अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, वही सेम एलिजिबिलिटी के साथ इस बार भी आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप बीएड नहीं हैं तो निश्चिंत रहिए, अपना तैयारी जैसे कर रहे हैं सुचारू रूप से करते रहिए। तो मेरे ख्याल से अब इसको लेके भी संशय कोई नहीं होगा दिमाग में। तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें हैं, और बाकी आप तैयारी अगर कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेके, एक बहुत बड़ी अपडेट है एग्ज़ाम को लेके। तो बस अभी मैं फ़िलहाल आपसे इतना कहूँगा कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जैसे तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, बस थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। आपका एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत समय है। मैं थोड़ा और कंफर्म कर लूँ, अगर थोड़ी सी और मुझे जानकारी एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट की मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी आप इससे समझ लीजिए कि आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से तैयारी अपनी कर सकते हैं हड़बड़ाए बगैर। ठीक है साथियों, इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।